आपका स्वागत है एक बार फिर से। फटाफट हमारे स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो राजस्थान पुलिस और जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और राजस्थान पुलिस के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस शहर में पहली बार इंडोनेशिया ऊर्जा फोरम आयोजित की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो हर एग्जाम में छपा हुआ है। भारत इंडोनेशिया जो ऊर्जा पथ की फोरम है वह जकार्ता में था। हालांकि अब की बार जो बनेगा करंट अफेयर से अच्छा बनेगा। यहाँ से एक प्रश्न बोलते हैं कि सॉल्ट, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम साफ दिखाई दे। जैसे कि आगे के पता है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। यहाँ हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राजस्थान जीके की भी क्वेश्चन रहेंगे और ये इंडिया लेवल के जीके के क्वेश्चन है, क्योंकि कि बूंद बूंद से ही मटका भराता है, यानी खुद की बूंद बूंद से मटकी भर जाती है। भारतीय संविधान सभा के संघीय पद की जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उनकी पति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। समिति के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी सदस्य कौन थे? उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेना। कि कौन सा आज़ाद हिंद फौज बताइए कि INS से संबंधित नहीं थे? बताइए जनरल मोहन सिंह थे। कि गुरदयाल सिंह बताइए ढिल्लो थे? बताइए कि साहबाज थे। लेकिन जो RC दत्त थे वे नहीं थे। अब कि खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, तो देखो अली बंधुआ ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंडिया लेवल के है और वो दिल्ली पुलिस में सपने वाले क्वेश्चंस है। जैसे तानसेन का मूल नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। बताइए कि राम तेंदु पांडे के नाम से उन्हें जाना जाते थे। कि यदि सपनों को उजागर करना है और जीवन को रोशनी देनी है तो मेहनत तो करनी होगी, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास तो करना होगा। वो अभ्यास जिनसे आप सीख सकते हो वो केवल क्वेश्चन हो सकते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत ही कि नीदरलैंड द हैग में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। वही बताइए कि एक बताइए कोशिका सिद्धांत का की प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही बताइए कि सिलेंट और बताइए कि सवाल ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। वही हमारा नेक्स्ट है कि वी आकार की घाटी कौन बनाती है? जैसे बताइए कि नदी हम कह सकते हैं, नदी वी आकार की घाटी बनाती है। वही दूसरी ओर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी नदियाँ हैं जो बताइए कि जो कि बताइए कि ऐसी बताइए कि घाटियों से गुजरती है, तो उनका क्वेश्चन आप याद रखना। वही बताइए कि सिंपल कंप्यूटर कि कंप्यूटर भाषा में फीड किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? बहुत ही इनपुट कहलाता है। इनपुट के बारे में जानकारी हासिल कर लेना। वही एक क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल्स अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद है? इनमें से मौजूद की बातें पूछी जाती थी, इसमें क्या मौजूद हो सकता है उनके बारे में है, तो हम कह सकते हैं कि MC यानी बताइए कि मैग्नीशियम, यहाँ पे हम राइट क्वेश्चन होगा। वही बताइए कि प्राकृतिक कोलाइट में कौन सा होता है? प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है? तो जो रक्त होता है, रक्त वो होता है प्राकृतिक होता है। जैसे बताइए कि क्वेश्चन है नैसरिंग के प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जैसे हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं कि जो नैसरिंग के प्राकृतिक जो रबड़ है किसका बहुलक है, ये प्रश्न पूछा गया। वही बताइए आइसोप्रीन का एक आकार है। जो समझाने जैसे होंगे उनका मैं व्याख्या सहित आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वही बात है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। अधातु तत्व भी पूछा जा सकता है, धातु तत्व भी पूछा जा सकता है, और बताइए कि अधात्विक धातु मतलब अधात्विक भी पूछा जा सकता है। यानी आपका दिमाग कहाँ तक सोच सकता है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। एल्यूमिनियम यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा, एल्यूमिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि साबरमती की बात की साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? बहुत ही तो हम सब जानते हैं साबरमती है वो अहमदाबाद में जिनका जन्म हुआ था, किनका किस संत का जन्म हुआ था जो अहमदाबाद में हुआ था। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए कि अहमदाबाद में किस संत का, राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो राजस्थान में उनका बहुत ही प्रचलित नाम है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनका बताइए उन संत का आप उनका नाम कमेंट में कर दें। CT एग्ज़ाम 2000 जो की चॉइस में हुआ था उसमें ये पूछा गया था, लगभग सेकंड या थर्ड शिफ्ट में था। मक्के की खेती की जा सकती है रबी की खरीफ के मौसम में, हम कह सकते हैं खरीफ के मौसम में। अब रबी की याद रख लगना, रबी के मौसम के। वही सबसे प्राचीन वेद कौन सा? बहुत ही अच्छा प्रश्न। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वही बताइए कि ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो यजुर्वेद बताइए कि है, ऋग्वेद है बताइए कि वो सबसे प्राचीन है। वही बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? वह बताइए कि लेह। ये लेह बताइए कि कहाँ पे है? तो बताइए कि उत्तर भारत में कह सकते हैं लेह, और राजस्थान की बताइए कि राजस्थान में जैसलमेर एकमात्र है। वही हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि किस देश में IGS
रिडार्ड 5 जासूसी उपग्रह का परीक्षण किया गया था, वह जापान में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताइए कि अलमाटी जो बांध किस नदी पर स्थित है, तो वह कृष्णा नदी पर स्थित है। वही यदि गंगा नदी है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, उनके बारे में ध्यान रखना। और भारत के जल प्रताप के बारे में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो प्राकृतिक क्या कि तो प्रक्रिया को कहते हैं, प्रक्रिया को कहते हैं। तो बताइए कि हे बताइए उस प्रक्रिया को नाभिक की सलह कहते हैं। हालांकि ये नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। भारतीय संसद के कितने अंक होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बताइए कि 3 होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि किसी राज्य में, जैसे बताइए कि किसी राज्य में, वही यदि राज्य की बताइए कि संसद के अंक पूछे राजस्थान में, तो वह अलग होता है। और हालांकि क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राज्य है जहाँ पे बताइए कि द्विशतात्मक है और कहाँ पे एक शतात्मक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। जैसे 2017 में बताइए कि संपन्न भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या आंकड़ों का आधार वर्ष क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कोई कह नहीं सकते कहाँ से बताइए। वही बताइए 1971 को बताइए कि यहाँ से करेक्ट होगा कि भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई। जैसे बताइए कि ब्रिटेन से, कनाडा से। जो राज्यपाल के जो चुनाव होते हैं, यानी बताइए कि राज्यपाल के जो चुनाव होते हैं वहाँ यहाँ से लेके थे। आयरलैंड है, अमेरिका है, वही नीति निर्णय तत्व है। वही बताइए कि जो मतलब कि पंचवर्षीय योजना जो रूस से ली गई है, उनके बारे में जो बताइए कि सुख राज्य बताइए, ठीक है, उनके बारे में ध्यान रखना। भारतीय संसद के कितने सदन है, सदन 2 पूछे जाते हैं। यदि बताइए कि देखो सदन यानी बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी 2 के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, यानी 2 के बारे में बात की जा रही है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, ना कि बताइए कि उसके अंक पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान के बताइए कि इतिहास, संस्कृति का, कला और भूगोल से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही गौर से इसे पढ़ने जैसा है और बहुत ही शानदार। राजस्थान में सबसे अधिक घाघरोनी जो होते हैं किस अभ्यारण्य में पाते हैं, आप सब जानते हैं, जो मुंगद्रा हिल्स में, ठीक है। वही सरिस्का अलवर में क्या बोला तो एक था है रणथंभौर, तो रणथंभौर में बाघों से संबंधित क्या बोला और सरिस्का इसका संबंध नहीं है मुंगद्रा हिल्स से, वहाँ घाघरोनी तोते पाए जाते हैं। नेक्स्ट होगा कि पो माह में आयोजित होने वाला मेला, बहुत ही एक तो माघ माह जो बताइए कि जो ग्रासियों का बने जो मेला पड़ता है उसके बारे में, और वही बात करते हैं। और पो माह में वही बताइए कि नागौड़ जी का मेला पड़ता है जो पो माह में पड़ता है। कि रणुपुर का मेला तो नहीं है, बताइए कि दतिमती माता नहीं, चीड़ माता नहीं। नेक्स्ट वही बताइए सत्येंद्र महेंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। हालांकि 2025 में बताइए कि बताइए कि किस मान गायिका को बताइए पद्मश्री दिया गया था, वहाँ आप कमेंट में करके सारकस्ता के लिए यहाँ पे राइट 3 का जो राइट क्वेश्चन होगा सारकस्ता के लिए। कि किसके समय में कि हविंद सांकर राजस्थान आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से। तो हर्षवर्धन के समय आया था, किसके समय, हर्षवर्धन के समय यहाँ पर कि राजस्थान में आता है। तराई का दूसरा युद्ध लड़ा गया, देखो तराई का दूसरा जैसे बताइए 1192 की बात करते हैं और 1191 की बात करते हैं। तो हालांकि 91 में फर्स्ट था और 92 में सेकंड था। लेकिन यहाँ इस युद्ध में हम सबको पता है कि ये मोहम्मद गौरी और बताइए पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस समय राजस्थान में कौन सा संत आए, यानी मुस्लिम समुदाय के कौन से संत आए जिनकी कि हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय की सब शासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है। भाई देखो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका, लेकिन महानगर निगम राजस्थान में अभी तक लागू नहीं की गई। वही बताइए कि बिजूला लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसके ने करवाया, तो हम सब जानते हैं कि वासुदेव जो चौहान थे उनके द्वारा करवाया गया था। वही उनका आरपी यहाँ पे शासनकाल था। वही देखो अजय राज की बात करते नहीं है, करुण राज ने कादर द्वीप, उनका कोई संबंध नहीं। ज्ञान समुद्र बामनी रामश्री अटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से, बहुत ही सूरदास जी से। किनसे संबंध है, उनका जो संबंध है वह सूरदास जी से। किनसे, सूरदास जी। संत पीपा जी से नहीं है, संत रज्जब जी से नहीं है, संत धन्ना से भी नहीं है। धन्ना जी की रचना पूछी जाती है, ठीक है, याद रखना। वही बताइए कि जयपुर नगर का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया था, बहुत ही कि विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से हवा महल के बताइए कि हवा महल के बारे में पूछा जा सकता है, हवा महल के बारे में पूछा जा सकता है, खिड़कियाँ पूछी जा सकती है विशेष रूप से यहाँ पे हुई थी। नहीं तो यह हवा महल के बताइए कि जो 5 नाम है उनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है, यानी 5 मंजिलों के नाम पूछ सकता है। वही बताइए कौन सी नदी है डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों की बीच सीमा बनाती हुई बहती है, हम सब जानते हैं माई। दक्षिण में प्रवेश, वही ये कहते हैं कि कटारी भात से क्या से है,
एक प्रकार का एक कटारी भात का ओढ़ना है, लहरिया भात का ओढ़ना है, ये पता कि आदिवासी में प्रचलित है, लेकिन एक प्रकार का क्या वस्त्र है, आभूषण नहीं है। कि भाई बताइए खिलाड़ी में कि कंचनहार चौधरी का संबंध किस खेल से थे। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन याद रखना कि भाला फेंक में, क्योंकि जब एग्जाम कहाँ तक सोच सकता है एक दिन में अंदर, बहुत ध्यान रखना। मधुशंकर राजस्थान में कब विलय किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको सबको याद है, और 15 मई 1950 में इसका विलय किया गया था। बहुत ही ये विलय की संबंधित जो क्वेश्चन होता है वह अवश्य आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बताइए कि प्रतिवाद विजय का विजय जो को विजय पूछा है, रासो नहीं पूछा। विजय के लेखक थे चंद्र बनाई, तो रासो के लेखक थे जयचंद्र सूर्य नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो है ही नहीं, जानक भट्ट यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक नृत्य का सिरमौर। देखो लोक नृत्यों का सिरमौर पूछा है, हम सब जानते हैं घूमर है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, ज्ञान नृत्य किस संप्रदाय से है, बमरिया नृत्य, जिसे हम भरतपुर और अलवर क्षेत्र में इसे देखा जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न बार बार पूछा गया और वर्तमान में कौन है उसके बारे में आप कमेंट करना है। एस के घोष हालांकि वर्तमान में नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं एम के घोष। नेक्स्ट, कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है। देखो हम कहते हैं कि पुगल है, कोलाहित है, लंकर की बताइए, लेकिन टपकड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हार्ट अटैक से संबंधित चिकित्सा कार्यक्रम राहत आरंभ किया गया था, वह तमिलनाडु में किया गया था। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कृत्रिम पैर की जो कृत्रिम पैर होता है उनके निर्माता कौन थे। ये क्वेश्चन आप कमेंट में कर देना। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन बताइए 1953 के तहत में लागू किया गया था। वही बताइए कि 13 मार्च 1967 में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या 13। देखो पहले बताइए कि 13 में 2 यानी बताइए कि 15 में 2 17, तो क्या राइट होगा? नहीं। क्यों? इसका क्या रीजंस है, देखो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। फिर बताइए राजस्थान में विद्युत प्रचार निगम लिमिटेड की कितनी कंपनियां हैं, तो बताइए एक ही है, हालांकि वर्तमान में बढ़ चुकी है। वही बताइए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, तो वो आदिनाथ का स्मारक जो आदिनाथ होते हैं उनके, तो यहाँ से दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना है आदिनाथ। लेकिन मैं यहाँ से जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उनके बारे में एक बार विस्तार से समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, ताकि आप देखो। पहली बार 13 मार्च बताइए कि पहली बार 13 मार्च को बताइए लगा। अब 13 में आप ऐसी कौन सी संख्या जोड़ो तो उससे वो 13 में 2 जोड़ो तो कितना हुआ 15, यानी बताइए कि 15 है वह 4 नंबर पे आएगा। 15 दिसंबर 1992 को जो चौथी बार अंतिम बार जो लगा था वो 1992 को लगा था। उसके बाद में आपको देखो 15 में 2 जोड़ो, फिर 15 में जैसे ही आप 2 जोड़ोगे 3 नंबर पे वह 17 फरवरी बताइए 1982 को। कैसे देखो पहली बात तो समझना गौर से, 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, अब 15 में 2 17, 17 और 13 30 हो जाएंगे, 17 और 13 30 हो जाए। यहाँ पे आपको मार्च से स्टार्ट करना है, फिर बताइए कि मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद आपको देखो मार्च से पहले बताइए कि फरवरी, फरवरी से बाद में दिसंबर, फिर आपको डेट 80 नहीं है कि पहले बताइए कि देखो 1966, फिर 77, फिर बताइए कि 80 और उसके फिर 92। ये डेट आराम से याद हो सकती है। देखो तो 13 में 2 जोड़ोगे तो कितने आएंगे 15, 15 में जैसे 2 जोड़ोगे 17, 17 और 13 30 हो जाते हैं। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार एक रफ कॉपी के हिसाब से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की बताइए, ये बताइए कि राजस्थान महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। बिल्कुल राज्यपाल करते हैं। बहुत ही हर एग्जाम की दृष्टि में इंपॉर्टेंट अब की बार राजस्थान पुलिस में भी दर्शाया गया थे। वही बताइए कि कल्याण में अन्य राशि परिचय लगाने की क्रिया क्या कहलाती थी, शौक कहलाती थी। बताइए कि चौंक चौंक ऐसे। वही बताइए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं, बताइए कि 11 आते थे पहले। वही बताइए कि लिख मादेशर पुनराचर मालाचर जहाँ सर लिखा है वह ध्यान रखना जसनाजी जी से है, ठीक है। वही बात कहते हैं कि मारवाड़ का कौन सा शासक समझौता था, प्रेमी था जिसने मुगलों की नीतियों स्वीकार नहीं की। हम सब जानते हैं मारवाड़ का प्रताप जिसे हम कहते हैं कि रावचंद्र सेन। कौन? रावचंद्र सेन। वही बताइए कि चांचू भूषण किस में बताइए कि किस में बताइए, वही बताइए कि चांचू भूषण किस में लोकप्रिय है। उनकी माता पूजी जाती है पार्वती माता और कुंवारी कन्याओं में ये प्रचलित है ज़्यादा।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनता है, वही बताइए कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल बताइए कि रेजिडेंट्स का मुख्यालय कहाँ था, तो बताइए कि अजमेर में, फिर बताइए कि चहचह माह के लिए किया गया था। वही बताइए कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का समुद्र बना हुआ, तो पिछोला झील में जयसंबंध, सांबर और नक्की झील तो नहीं, सबसे ऊपर झील है ये नक्की। वही बताइए कि सूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, वह जयपुर में स्थित है। बताइए कि सूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, बताइए कि जयपुर में। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। और कि मेहनत करो खामोशी से कि सफलता चोर मचा दे, मेहनत करो खामोशी से कि सफलता चोर मचा दे, यदि नजरें सही जगह लगाओगे तो दिमाग भटकेगा नहीं। यानी कहने की बात यही है, यदि आप ऐसे ही रील्स देखने में, केवल पढ़ने में यदि इंटरेस्ट रखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पढ़ने के साथ में अभ्यास करना है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं कर सकता। जो विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि कर पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे। प्रयास कितने करते हैं वक्त बताता है कि आप प्रयास कितने करते हो। सफलता निर्भर आप पर करती है, आपके प्रयासों पर करती है कि आप कैसे प्रयास करोगे, कि बिना प्रयास किए तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको रोटी खानी है तो आपको लेनी होगी, उसके लिए आपको कहना होगा, नहीं तो कुछ नहीं दे पाएगा। जीवन है, अपने माता पिता के सपने हैं साकार तो करने हैं, वक्त लगेगा सफलता के लिए, वक्त लगेगा इस सफलता के लिए, लड़ पड़ूंगा सबसे, लेकिन इस जीवन में सफलता तो पाके रहूँगा। जय हिंद जय भारत के साथ आपसे विदा लेता हूँ।